हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि आपका अभी फॉर्म भरा जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो कल है 22 मई। और तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इसके एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और जो भी जीएनएम के कोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो अगर हम बात करें जीएनएम के मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जीएनएम का जो फॉर्म है वो मतलब 2 अप्रैल से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डे है जो कि 22 में है, जो कि कल है। और ये मतलब 12 बजे के पहले तक आप भर सकते हो, रात के 12 बजे तक के पहले तक। अगर इसके मतलब करेक्शन विंडो की बात करें कि अगर आपका जो फॉर्म है वो अगर कुछ गलती हुई है या फिर कुछ इनकरेक्ट हुआ है तो उसमें आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन है, जो कि आपका 15 में से 22 मतलब कल के दिन तक लास्ट डेट है। और इसको आप जल्दी से जल्दी फिल कर लो अगर आपको जीएनएम में एंट्रेंस मतलब जीएनएम में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, इसके बाद से हम लोग एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है वो अगर ऑनलाइन आएगा वो 4 जून को आएगा, जो कि वेडनेसडे को आएगा। और ये आपका मतलब अगले मंथ में आएगा 4 जून को। ये में भी चेंज तो नहीं होता है, लेकिन ये 4 मई को आएगा। इसके बाद से अगर एग्जाम डे की बात करें, जो कि एग्जाम डे कौन से डे को होगा, मतलब एग्जाम डे तो ये हमारा 11 जून को होगा, जो कि वेडनेसडे को ही होगा। एक हफ्ते बाद मतलब एडमिट कार्ड के आने के एक हफ्ते बाद ये एग्जाम होगा वेडनेसडे को। ठीक है, तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से आप भर लो। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो उसके लिए भी हम लोग आपके लिए एक बैच लाए हैं, तो उसको हम अभी बताएंगे। और अगर मतलब एग्जाम प्लेस की बात करें तो वो आपको एडमिट कार्ड पे मतलब मिलेगा अगर जल्दी आएगा तो। ठीक है, और डेट्स जो है वो रिजल्ट का बाद में डिक्लेयर होती हैं। ठीक है, इसके बाद से हम नेक्स्ट आगे देखेंगे तो देन नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ एग्जामिनेशन की कैसे आप एग्जाम को दोगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें एमसीक्यूज बेस्ड मतलब जैसे नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो उस बेसिस पे होगा, जिसमें आपको दोनों बाइलिंगुअल मतलब क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब फॉर्म में मिलेगा। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि एमसीक्यूज होंगे। और ये मतलब 100 होंगे जो कि आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और ये बाइलिंगुअल है और आप ओएमआर सीट को भरोगे ऐसे यूज करके सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे ही आपको पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये सब ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद से हम मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में आपका 1 मार्क ईच है, मतलब 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसमें जो है सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप में आपका जो एग्जाम है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आप मतलब जो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे नीट है, जेई है, तो इन सभी में निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन फिल करते हो तो उसका अगर गलत भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से हम बात करें तो हाँ यही है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे कोई मतलब मार्किंग डिटेक्ट नहीं होगी। और मोड ऑफ मतलब एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन आपको सेंटर्स अलॉट होंगे और उसके हिसाब से आपका ये एग्जाम होगा। इसके बाद से हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या होगा इस मतलब जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंस है हमारा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो भी सिर्फ क्लास टेंथ लेवल का जो भी एनसीईआरटी होता है वो पूरा का पूरा आपको मतलब आएगा एग्जाम में। जैसे कि अलग अलग जो चैप्टर्स होते हैं, लाइव प्रोसेस हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब मतलब 10th लेवल का आएगा। उसके बाद से अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है वो 12th लेवल का आएगा, जैसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, जो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर हमारा जीके जीएस है, जीके जीएस भी हमारा 12th लेवल का आएगा, जैसे कि अलग अलग जो भी जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस है तो वो सब आपका 12th बेसिस पे आएगा। तो ये हमारा अलग अलग मतलब होगा। जैसे कि जो साइंस है
साइंस में हमारा 50 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे, और जो है ये जीके जीएस वो 30 मतलब 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस जो है वो क्या होगा, तो आगे हम देखते हैं। सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर ये सारे के सारे आपके क्लास 10th के चैप्टर्स हैं, जो कि मतलब क्लास 10th के ही सिलेबस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री से है ये सारे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो एसिड बेस और सॉल्ट है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो ये हमारे कार्बन और इसके कंपाउंड्स हैं। इसके बाद से यहाँ से हमारा जो बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी का सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि चैप्टर 5 से है। और इसमें जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेस है, और जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि टेंथ क्लास का होगा। और इसके बाद से हम आगे देखते हैं। और जो ये हमारा 7th चैप्टर है, जो कि ये भी बायोलॉजी का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। 8th चैप्टर है हमारा हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा मतलब बायोलॉजी से रहेगा। इसके बाद से ये हमारा फिजिक्स से स्टार्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। 10th चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो जाएगा। और 11th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये सब इफेक्टिव, ये सब इलेक्ट्रिक करंट, ये सब रहेगा। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारा जो लास्ट चैप्टर रहता है बायोलॉजी का, वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सिलेबस रहेगा। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक आपके लिए बैच है, जो कि ये जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच है, जिसमें हम कंप्लीट आपको प्रिपरेशन पैकेज देंगे। इसमें आपको अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, जिसमें आपको हमेशा टाइम टू टाइम मतलब अगले मंथ आपका एग्जाम है तो उसके शेड्यूल के हिसाब से आपको अरेंजमेंट के हिसाब से इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको मॉडल पेपर मिलेगा। और मॉडल पेपर में आपको अलग अलग मॉडल पेपर को सॉल्व करा के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एप्स इसको आप ऐप पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ये बैच लॉन्च हो चुका है। इसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में जीएनएम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जीएनएम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो और कोई भी वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और आप बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो। और इसके बाद से हमारे पास चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यूज हैं, अलग अलग जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये साइंस के चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपको मतलब एक एक चैप्टर के सारे के सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, और इसके बेसिस पे हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। इसमें आपको मतलब ये पूरा का पूरा बैच सिर्फ 149 में आपको मिलेगा, जो कि टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, फिर ये मॉडल पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं वो सब मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो इसीलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये पहली बार ये लॉन्च करके आपके मतलब एग्जाम को और अच्छा करने के लिए ये लाए हैं, और आप इसको ज्वाइन करके बूस्ट कर सकते हैं अपना जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इंग्लिश का सिलेबस, जो कि 12th बेसिस पे रहेगा। तो इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फिर जो भी वोकेबुलरी वोकेबुलरी जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन रहेगा, और ये जो भी मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स रहेगा। ग्रामर की बात करें तो इसके यूजुअल रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, फिर ये हमारा अरेंजमेंट रहेगा, जो भी वर्ड्स है तो उसको आगे पीछे करा रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना रहेगा। सब्जेक्ट रहेंगे, वर्ब रहेंगे, फिर हमारा टाइम और टेंस होगा, जो कि टाइम के हिसाब से बताना है। एक्टिव और पैसेज होंगे, प्रोपोजिशन होगा, फेजेस होंगे, ठीक है। और ये हमारे अलग अलग एक्सिलरी मॉडल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़े तो ये हमारा दूसरे मतलब ये भी हमारा मतलब इंग्लिश का ही सिलेबस है, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वॉइस होगा, जैसे जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा, फिर नरेशन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसमें डिग्री ऑफ कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास सेंटेंस टाइप होगा, जिसमें अलग अलग जो सेंटेंस का टाइप होगा, मतलब निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, और ये अलग अलग एरर होगा, स्पेलिंग एरर या फिर कोई भी, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम नेक्स्ट की बात करें, सॉरी, तो ये हमारा ये सिलेबस था। अगर आपको
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। और बात करें जीके और जीएस की, तो उसका कोई मतलब एज सच कोई सिलेबस नहीं होता, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करवाएंगे, अलग अलग मॉडल पेपर को भी लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।